Hello students, 12th class in a painting subject. Today we will study the painting Ras Leela. This painting is made by Chitindranath Majumdar. He was the artist of Bengal and the medium of this painting is watercolor. With the wash color technique, it's made in a 1926 AD. Now this painting is in National Gallery of Modern Art, New Delhi. This is very beautiful painting, and by zoom you can see the effect of the figures showing like a Ajanta paintings. Because of Chitindranath Majumdar has studied the paintings of Ajanta, and he was highly impressed with the Pahadi school Kala Shaili and the Rajasthani art school. By these trees you can see the trees are very beautifully created. Dark middle light tone are done in this painting. The stem of the trees are showing very real, and the curving minute work and the fine work also created in this painting because of the artist impressed with the Mughal style paintings also. फिगर्स में वॉश कलर टेक्निक में कलाकार ने जापानी जल रंग विधि और भारतीय टेम्परा विधि को मिलाकर रंग योजना तैयार की। कलर्स में कुछ धुंधला प्रभाव भी कहीं कहीं दिखाई देता है, जैसे ट्रीज़ में मुग़ल कालीन पेंटिंग्स की तरह एक एक पत्ती को बारीकी के साथ और अलग अलग क्रिएट नहीं किया गया है। यहाँ कलर को फैलाने के लिए वॉश टेक्निक है तो रंगों को फैलाया गया है, जिसकी वजह से कुछ धुंधला इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है। फाइनल इम्प्रेशन के लिए बारीक माइन्यूट लाइंस भी की गई हैं। ऐसा ही प्रभाव चेहरों पर भी दिखाई देता है। भगवान कृष्ण को रिदमेटिक आकृति में त्रिभंग मुद्रा में खड़े हुए दिखाया है और उनका वर्ण डार्क है, यानी कि डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन का बनाया है भगवान कृष्ण को, और पीले रंग की धोती धारण किए हैं और गले में नारंगी रंग का पटका वेस्टर्न स्टाइल में बनाया गया है। चित्र में कहीं कहीं वेस्टर्न इफेक्ट आकृतियों में देखने के लिए मिलता है, जिसमें भगवान कृष्ण की जो वेशभूषा है वो इंडो वेस्टर्न है, यानी इंडियन भी है और वेस्टर्न भी है। पटका बनाने का ये ढंग इससे पहले भारतीय कलाकारों ने अपनी चित्रकला शैली में प्रस्तुत नहीं किया। नारी आकृतियों में लहंगा ओढ़नी ही पहने हुए दिखाया गया है। नारी आकृतियों में उनके परिधान में अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। अंग भंगिमाएँ अत्यधिक लयात्मक एवं आकर्षक हैं। हाथों की मुद्रा डांसिंग फॉर्म में है और कहीं किसी नारी आकृति की कमर को टेढ़ा बनाया गया है, तो कहीं हाथों की मुद्रा इस प्रकार है कि वे रास लीला में या नृत्य में मग्न हैं। चेहरे अत्यधिक आकर्षक हैं। कहीं कहीं स्किन कलर टोन को चेंज भी किया गया है। संपूर्ण चित्र को 3 भागों में बनाया गया है: पृष्ठभूमि, मध्यभूमि, अग्रभूमि, यानी कि बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड एंड फोरग्राउंड। बैकग्राउंड में ट्री गहरे और हल्के रंग की हरी रंगत से अंकित है, जबकि आसमान धुंधला है। मध्य भूमि पर विषय को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण बीच में और उनके दाएं और बाएं अनेक सखियां उनके साथ रास कर रही हैं, जो कि टाइटल भी है चित्र का, रास लीला। जबकि अग्रभूमि प्लेन है, किंतु अग्रभूमि में गहरे हल्के और भूरे रंग की शेड्स की प्रधानता है, यानी कि अग्रभूमि में किसी भी आकृति को क्रिएट नहीं किया गया, बल्कि अग्रभूमि को शेड्स के साथ प्रस्तुत किया गया है। और संपूर्ण चित्र देखने में अत्यधिक आकर्षक है और अब तक की भारतीय चित्रकला के इतिहास के अध्ययन में अनोखा एवं नए ढंग का है, जिस पर भारतीय कला संस्कृति की पहचान भी है, जबकि इसकी कलर टेक्निक में एक नयापन भी दिखाई देता है।
तो यही थी बंगाल कला शैली के कलाकारों की वॉश कलर टेक्निक, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय विषय पर भी आधारित थी, जबकि इसको बनाने का ढंग वेस्टर्न पद्धति से भी लिया गया है।